कल्पना कीजिए कि आप हर दिन एक क्लियर पर्पज के साथ जागते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होते हैं। अपने आप को सफलता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट होने की कल्पना करें, जो न केवल धन के संदर्भ में हो, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह ब्लूप्रिंट मौजूद है और इसने इतिहास में साधारण लोगों से लेकर के कुछ सबसे सफल व्यक्तियों तक के जीवन को बदल दिया है। स्वागत है सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के अनमोल ज्ञान में। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रहस्य रखती है। नेपोलियन हिल ने बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी से प्रेरित होकर 20 वर्षों से अधिक समय तक 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल थे, जिसके परिणाम से एक विस्तृत दर्शन शास्त्र बना, जिसकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो सभी रूपों में सफलता को आकर्षित करती है। नेपोलियन हिल इच्छा की अवधारणा से शुरू करते हैं। सिर्फ कोई भी इच्छा नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिज़ायर है, जो पूरी तरह से उपभोग करने वाली इच्छा किसी पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए होती है। यह इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु होती है। नेपोलियन हिल एडविन सी बांस की कहानी शेयर करते हैं, जिनमें थॉमस एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा थी। बांस एडिसन को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे और उनके पास कोई संसाधन भी नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह अंततः एडिसन के पार्टनर बन गए। मोरल ऑफ द स्टोरी: यदि आप किसी चीज़ को इतनी तीव्रता से चाहते हैं तो आप उसे प्राप्त करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, आपको यह विश्वास करना होगा कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन हिल विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। यह कोई रिलीजियस बिलीफ के बारे में नहीं है, बल्कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता में अटूट विश्वास के बारे में है। अपने लक्ष्यों को बार बार अफर्म करके आप अपने भीतर एक गहरी धारणा विकसित करते हैं कि वे प्राप्त करने योग्य हैं। नेपोलियन हिल महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं, जिनका भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के मिशन में विश्वास इतना प्रबल था कि इसने पूरे राष्ट्र को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नेपोलियन हिल ऑटो सजेशंस को भी एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो आपके अवचेतन मन को प्रभावित कर सकता है। विचार यह है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करके आप अपनी इच्छा और विश्वास को जीवित रखें। अपने लक्ष्यों को दोहराकर और प्रतिदिन सफलता की कल्पना करके आप अपने अवचेतन मन को उन लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। यह आपके मन में एक बीज बोने जैसा है, जो समय के साथ बढ़ता है, आपके विचारों, कार्यों और अंततः आपकी वास्तविकता को आकार देता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इच्छा और विश्वास से अधिक की आवश्यकता होती है। आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह सामान्य शिक्षा के बारे में नहीं है, यह विशेष रूप से उस ज्ञान को प्राप्त करने के बारे में है जो सीधे आपके लक्ष्य से संबंधित है। नेपोलियन हिल तर्क देते हैं कि ज्ञान केवल तभी शक्तिशाली होता है जब स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। वह हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, जो औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद जानते थे कि खुद को विशेषज्ञों से कैसे घेरना है और उनके ज्ञान का उपयोग अपने साम्राज्य को बनाने के लिए कैसे करना है। आगे नेपोलियन हिल इमेजिनेशन की बात करते हैं, जो ऐसी कार्यशाला है जहां सभी विचार बनते हैं। नेपोलियन हिल सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन के बीच अंतर करते हैं और बताते हैं कि सफल लोग अपनी कल्पना का उपयोग अपने लक्ष्यों की कल्पना करने, समस्या को हल करने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने के लिए करते हैं। राइट बंधु इसका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने मानव उड़ान की संभावना की कल्पना की थी और उन्होंने उस कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया। नेपोलियन हिल ऑर्गेनाइज प्लानिंग के महत्व पर भी जोर देते हैं। चाहे आपकी इच्छा कितनी भी प्रबल हो या आपकी दृष्टि कितनी भी अस्पष्ट हो, इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक व्यवहारिक योजना की आवश्यकता होती है। इसमें स्पष्ट क्रियाशील कदम निर्धारित करना,
और योजना को समय अनुसार समायोजित करने के लिए तैयार रहना शामिल है। वह बताते हैं कि कैसे थॉमस एडिसन जैसे महानतम दिमागों ने सफल होने से पहले कई बार असफलता का सामना किया। कुंजी दृढ़ता और असफलताओं को सफलता की सीढ़ी में बदलने की क्षमता है। लोगों के असफल होने का एक सबसे सामान्य कारण है टालम टोल। यहाँ नेपोलियन हिल निर्णय के महत्व पर जोर देते हैं। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। उन्होंने देखा कि सभी सफल व्यक्तियों जैसे अब्राहम लिंकन में निर्णय लेने की क्षमता होती है। जब आप संकोच करते हैं या टालम टोल करते हैं तो आप अवसरों से चूक जाते हैं। अनिश्चितता के बावजूद दृढ़ निर्णय लेना सफलता के लिए आवश्यक है। नेपोलियन हिल दृढ़ता पर भी एक पूरा अध्याय समर्पित करते हैं। इसे विश्वास और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सतत प्रयास के रूप में बताते हैं। वह बताते हैं कि दृढ़ता एक मानसिक अवस्था है जिसे इच्छा शक्ति और आदत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जो लोग सफल होते हैं वे अक्सर वे होते हैं जो यात्रा की कठिनाई के बावजूद हार मानने से इनकार करते हैं। सोचो और अमीर बनो सिर्फ वित्तीय सफलता की गाइड नहीं है, यह व्यक्तिगत परिवर्तन का एक मैनुअल है। इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय और दृढ़ता की शक्ति का उपयोग करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आपने अपने दिमाग में तय किया है। याद रखें, सफलता का असली रहस्य सिर्फ धन अर्जित करने में नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में अमीर बनने में है। क्या आप इन सिद्धांतों को डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए तैयार हैं? आज ही शुरू करें। अपनी जलती हुई इच्छा को परिभाषित करें, अपना विश्वास बनाएं और सफलता की यात्रा शुरू करें। याद रखें, अपने जीवन को बदलने की शक्ति पहले से ही आपके भीतर है। आपको बस सोचने और अमीर बनने की ज़रूरत है।